जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भगत हीन नर सोहई कैसा। भगत हीन नर सोहई कैसा। बिनु जलवार देखिए जैसा। बिनु जलवार देखिए जैसा। बिनु जलवार देखिए जैसा। सुंदर व्यंजन बने हो, 4-5 प्रकार की सब्जियां बनी हो, सुंदर पकवान बने हो, उनमें लवण ना पड़ा हो। लवण समझते हैं? नमक। राम रस ना, अच्छी भाषा में क्या कहेंगे? राम रस। व्यंजनों में अगर राम रस ना हो तो कोई स्वाद नहीं होगा। बगैर राम रस के कोई उसमें रस नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से धाम बड़ो धन। आपके पास में सुंदर धाम है, आपके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, सुंदर धाम है, धन है, यश है, कीर्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, इंद्र की तरह सब कुछ है। रूप है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, तुलसी जगजीत की भक्ति बिना जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। आपके जीवन में सब कुछ है, आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अगर भगवान की भक्ति आपने प्राप्त नहीं की तो आपका जीवन कैसा? नकटी महिला की तरह, जिसको सजा दिया जाए, धजा दिया जाए, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके उसकी नाक काट दी जाए और फिर घूंघट खोट करके देखो कैसी सुंदर लगे। ठीक ऐसा ही जीवन कैसा है? बगैर भक्ति वाला जीवन कैसा है? नकटी महिला की तरह। तो कहा कि अब की बार भगवान का प्रेम में भक्ति वाला दिव्य ग्रंथ लिखो, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा हो। आपके मन को संतुष्टि मिल जाएगी। 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी के कान में फूंक दी और व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। पश्चिम तट पर, सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट पर साम्यप्रास आश्रम है व्यास जी का, जो आज के समय में माना भारतीय सीमा का अंतिम ग्राम, जिसको व्यास गुफा से जानते हैं। तो व्यास गुफा के आगे गणेश गुफा है। जब गणेश जी लिख रहे थे तो सरस्वती नदी थोड़ा कोलाहल कर रही थी, आवाज कर रही थी, तो उसको भूमिगत कर दिया। आगे चल करके सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। कैसी हो गई? भूमि में हो गई, फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेत्र बंद करके व्यास जी गाते गए और गणेश जी लिखते गए। 18,000 श्लोकों की दिव्य नित्य संगीता को प्रकट कर दिया। काकी अब इसका प्रथम अधिकारी कौन? तो विचार किया कि मेरा बेटा सुखदेव
लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन थे। कुछ शिष्यों को छांट करके भागवत के सुंदर श्लोक उनको याद करवा दिए, यत्र तत्र गायन करने लगे। जहां तपस्या कर रहे थे वहां एक शिष्य ने भगवान के स्वरूप वाला श्लोक गाया, जिसमें भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया। बरहापी डमनटवर वपू कर्णयो कर्णकारम विप्रतवासा कनक कपिसम जयंती जमाला रंधानुवेणु हृदय सुदया पूर्णयन गोपवृंदये वृंदारण्यम सुपदरमणम् प्रावसदगेत कीर्तिम। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। निर्गुण निराकार से अचानक मन हटा, चित्त खींच लिया। कल मैंने बताया था कि जब पहले के समय में कुएं से पानी भरा जाता था, बाल्टी कुएं में गिर जाती थी तो एक कांटा होता था। जब कृष्ण लिखते हैं तो का के नीचे जो रील लगी रहती है उसकी बनावट कैसी होती, उसी कांटे की तरह खींच लेती। जैसे ही निर्गुण निराकार से मन हटा तो सगुण साकार ने अपनी तरफ खींच लिया। अचानक ध्यान आया इतना जो सुंदर है उसका स्वभाव न जाने कैसा हो, मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, मुझे अपना बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो स्वभाव पर जब संदेह हो रहा था तो स्वभाव के बारे में दूसरा श्लोक गा दिया। अहोवकीयं तनकालकूटं जिदासयापाय यदापसाद्वे लेवे गतिं धात्रिचितं ततोऽन्यम् कंबादयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम, बकी नाम पूतना। पूतना किस जाति की थी? बगुला जाति की। बकासुर की भगनी थी, बहन थी। कैसी थी? बगुला जाति की। स्वरूप बदल करके स्तनों में जहर लगा करके स्तन कालकूटम, कालकूट जहर स्तनों में अपने पयोधरों में लगा करके प्रभु को पान कराने के लिए गई तो उसके पाप पर पर्दा डाल दिया। स्वभाव से विचलित नहीं हुए प्रभु। कहा कि जो काम माता यशोदा करती है वही तू कर रही है। अब माँ का, यशोदा मैया का शुद्ध है और तेरा मिलावटी है। प्रभु ने क्या कहा?
यशोदा मैया को शुद्ध दूध है और तेरो मिलावटी है डेयरी वालों, जहर वालों। देखा डेयरी पे कैसा हो जाता है, मिलावटी हो जाता है। आजकल के दूधिया कैसे दूध तैयार करें, दूध का तो नाम ही निशान नहीं, केमिकल खाद पाद पता नहीं काय काय से महाराज बनाए ले। तो ये पूतना वालों दूध है। कौन सा दूध है, पूतना वालों का कि जो काम माता यशोदा करती है काम भाई तू करने आई है, लेकिन तेरा मिलावटी है, तेरा तू जान। तो पूतना के पापों पर प्रभु ने पर्दा डाल दिया, स्तनपान कर लिया, धात्रोचित गति लेभे गतिम धात्रिजितम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। कंबा दयालु शरणं व्रजेम। पूतना के पापों पर पर्दा डाल करके भली बुरी जैसी भी सही काम यशोदा मैया वाला किया है, तो प्रभु ने उसको अपना लिया, धात्रोचित गति प्रदान कर दी। जो गति कई वर्षों के बाद में माता यशोदा को मिली, वही गोविंद ने पूतना को प्रदान कर दी। और जैसे ही स्वभाव के बारे में बताया तो गदगद हो गए और गोविंद की तरफ दौड़ पड़े। आइए हम लोग भी चलते गोविंद की तरफ। यहाँ देखो वहां देखो केसरिया रंग हो गए। वृंदावन के गले आतंग हो गए, दिया सवरे आके संग हो गए। यहाँ देखो वहाँ देखो सरिया रंग हो गए, वृंदावन के ये गले आतंग हो गए, सारी दुनिया सवरे आके संग हो गए। वृंदावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सवरे आके संग हो गई। यहाँ देखो सरिया रंग हो गए, वृंदावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सवरे आके संग हो गई। सावरा ज़ोलाना बड़ा मेहरबान है, पूरे करता सभी के जो अरमान है। मेरा सावरा ज़ोलाना बड़ा मेहरबान है, पूरे करता सभी के जो भी अरमान है। मेरा सांवरा ज़ोलाना बड़ा मेहरबान है, पूरे करता सभी के जो भी कोई नीचे कोई ऊपर कोई ये झूमे, कोई आगे कोई पीछे कोई तो तंग हो गए। अरे दुनिया सवरे आके संग हो गए।
लंबी लंबी कतारें लगी तेरे द्वार पे, मुरली वाला ने रख रहा बड़े प्यार से। लंबी लंबी कतारें लगी तेरे द्वार पे, मुरली वाला ने रख रहा बड़े प्यार से। लंबी लंबी कतारें लगी तेरे द्वार पे, मुरली वाला ने रख रहा बड़े प्यार। कोई आगे कोई पीछे कोई तो संग हो गई, सावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सावरे आके संग हो गई। सावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सावरे आके संग हो गई। यहाँ देखो वहाँ देखो सरिया रंग हो गई, सावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सावरे आके संग हो गई। राधे राधे रटते हैं भक्त बाबरे, मुझको दर्शन दिखा दे आंखें सांवरे। राधे राधे रटे भक्त बाबरे, अब दर्शन दिखा दे आंखें सांवरे। राधे 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 रटे सब भक्त बाबरे, मुझको दर्शन दिखा दे राधे राधे रटते भक्त बाबरे, मुझको दर्शन दिखा दे आके। मेरे बंदे तेरी गलियां कुंज हो गई, सावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सावरे आके संग हो गई। यहाँ देखो वहाँ देखो सरिया रंग हो गई, सावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सावरे आके संग हो गई। सावन के ये गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सावरे आके संग हो गई। यहाँ देखो वहाँ देखो दरिया रंग हो गई, गले आतंग हो गई, सारी दुनिया सवरिया के संग हो। यहाँ देखो वहाँ देखो आज के समय में केसरिया रंग हो गई, समय का परिवर्तन है। यहाँ देखो वहाँ देखो केसरिया रंग हो गई, वृंदावन के ये गलियां तंग हो गई, सारी दुनिया संवरिया के संग हो गई। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो व्यास जी के पास में आए, व्यास जी ने विचार किया कि समाज वाले सोचेंगे कि खुद लिखी खुद के बच्चे को ही पढ़ा करके अधिकारी बना दिया। तो कहीं कहीं वर्णन आता है कि जनक जी के पास में अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए भेजा। जनक जी के दरवाजे पर खड़े हैं,
दरवान से कहा कि जाकर के कह दो कि व्यासनंदन सुखदेव आए अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो जनक जी ने कहा कि सुखदेव से जाकर के कह दो कि अभी दरवाजे पर खड़े रहे, समय नहीं है मिलने का। दरवाजे पर खड़े और 10-15 दिन बाद जब ध्यान आया कि अरे व्यासनंदन सुखदेव आए थे, तो एक दिन देखो हैं दरवाजे के बिना आए हैं, और कहा कि अगर चेहरे में अगर परिवर्तन हो, मुस्कुराता हुआ अगर चेहरा हो, जैसा मुखारबिंद प्रथम दिन था वैसा ही मुखारबिंद अगर आज हो तो अंदर लेकर के आना, अगर जरा भी क्रोधमय चेहरा हो तो वापस कर देना। तो जैसे ही द्वारपाल ने बाहर जाकर के देखा तो जो पहले दिन चेहरे की कांति थी, जो ओज उमंग तरंग जो पहले दिन थी, वही आज अंदर लेकर के आए। जरा भी क्रोध नहीं। आज के समय में कोई दरवाजा खटखटाए, बैल बजाए, अगर कोई दरवाजा ना खोले तो बताओ कि दरवाजे ही तोड़ दे महाराज। और कुछ देरी के बाद में खोलो जाए तो खोलने वाले की कहो खोपड़ी फोड़ दे महाराज। सोचो कई दिन तक खड़े रहे, क्रोध नहीं आया। घोड़े के लीद में गर्दन भर उनको गाड़ दिया गया, क्रोध नहीं आया। तमाम सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठा दिया गया। किसके बीच में बैठा दिया गया? सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठा दिया गया। कोई पान खिला रही हैं, कोई आलिंगन कर रही है, कोई मुस्कुरा करके पास बुला रही हैं। जरा भी काम प्रकट नहीं हुआ, जरा भी। तो जनक जी चरणों में लेट गए, कहा कि तुम तो अध्यात्म की प्रतिमूर्ति हो। क्या चेक किया जनक जी ने? क्या देखा? पहले क्रोध देखा, फिर काम देखा। वक्ता कैसा होना चाहिए? क्रोधी भी नहीं होना चाहिए और वक्ता कामी भी नहीं होना चाहिए। काम और क्रोध से परे हो। सुखदेव जी का पहले क्रोध देखा, फिर काम देखा, और जब काम और क्रोध दोनों पर जब विजय प्राप्त कर ली तो जनक जी ने डिम डिम करके उद्घोष करवा दिया कि काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है व्यासनंदन सुखदेव ने, इसलिए ये भागवत के प्रथम अधिकारी हैं। अब पढ़ा दिया जाए। देख आजकल ऐरे गहरे नत्थु घरे सब बैठे भए हैं, जिनका विषय नहीं है वो भागवत पकड़े बैठे, जिनको सही तरीके से श्लोक बोलना नहीं आता वो बैठे भए हैं, वो भागवत कर रहे हैं। ये भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत मनोमंथन का विषय है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये भागवत क्या है? ये सत्कर्म है। भागवत सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधे। भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की प्राप्ति कराती है। भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और इससे फायदा क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हर कोई बैठे हुए हैं और लोग सुन भी रहे हैं, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो भागवत का अध्ययन कराया और इन्हीं सुखदेव जी ने 7 दिवसीय पर्यंत जब मरने का श्राप लगा, परीक्षित को सुखताल पर आकर के बैठे, तो परीक्षित के बारे में बताया कि ये परीक्षित कौन है जिनके सामने 7 दिन तक वो माया मुक्त महात्मा जो गौ दोहन काल तक एक दरवाजे पर खड़े रहते हैं भिक्षा के लिए। एक दरवाजे पर मांगने जाते हैं और कितनी देर तक खड़े रहते? जितना समय गौ गाय के दोहने में लगता है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो जंगल में चले गए। वो माया मुक्त महात्मा 7 दिनों तक लगातार बैठे रहे। तो
परीक्षित भी कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे। कहा कि जिस समय परीक्षित के बारे में जब पूछा तो बताया कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की तरफ था, भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया। यदा मृदैगौ रवसुंजयाना वीरेषु तौ वीरगतुं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदा विमर्शः भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र के मैदान में आया तो दुर्योधन को गदा घुमाते हुए पाया। बड़े बड़े गिद्ध दुर्योधन को मृत समझ करके उसके ऊपर झपट्टा मार रहे थे तो गदा घुमा घुमा करके उन गिद्धों से अपनी प्राण की रक्षा कर रहा था। दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त था, प्राण कब निकलेंगे तो सुख और दुख दोनों समाचार एक साथ मिलेंगे, प्राण तब निकलेंगे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है और तुम्हारे जैसे महान सूरवीर की ये स्थिति देख करके हृदय मेरा बड़ा दुखी हो रहा है। बताओ तुमने अब तक जो सेनापति बनाए ना ठीक नहीं बनाए। अगर मेरे हाथ में सेना की कमान दी होती तो महाराज परिस्थिति कुछ और ही होती। दुर्योधन ने कहा कि अब सेना भी नहीं और मेरा भी कोई भरोसा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कमान सौंप करके तो देखिए। तो बहते हुए जंघा के रक्त से आज अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और कहा कि अगर तुमने कष्ट मुझे एक ही बात का है कि हम 100 भाई में से एक ना बचे, 100 के 100 और मेरे शत्रु 5 थे, 5 के 5 जीवित हैं। 100 के मरने का कष्ट नहीं है, कष्ट तो इस बात का है कि 5 में से एक आधा मर जाता तो थोड़ा बहुत कष्ट कम हो जाता। कि तुम 5 की बात कर, 1 की बात करते हो, मैं 500 के 5 सर तुम्हें ला करके दूंगा। चल पड़ा। जैसे ही चला तो रात्रि का समय था तो कि बरगद के वृक्ष पर कुछ कौवे बैठे हुए थे और उन कौवों पर एक उल्लू ने हमला कर दिया। देखा उसकी नजर पड़ी कि उल्लू चुन चुन करके कौवों को मार रहा है तो उल्लू से शिक्षा लेने लगा। सोचिए गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा शिक्षा किससे ले रहा है? उल्लू से। अच्छा उल्लू से शिक्षा क्यों ले रहा है? कि दुष्ट दुर्योधन का जो रक्त है ना मस्तिष्क पर उसका प्रभाव है। द्रोणाचार्य जी ने ना जाने कितने शिष्य तैयार कर दिए, शिष्य नहीं ना जाने कितने गुरु तैयार कर दिए और उनका बेटा शिक्षा उल्लू से ले रहा है। क्यों ले रहा है? कि दुर्योधन का जो दूषित रक्त है मस्तिष्क पर है, यही कारण है। तो एक योजना बनाई काक उलूक कन्या। कुछ न्याय है शास्त्रों में, तो इस योजना से हमला करने का विचार बनाया कि रात्रि का समय और विजय की पहली रात्रि पांडव खर्राटा मार के सो रहे होंगे और सोते हुए वध करना बड़ा आसान है। जैसे रात्रि में कौओं को चुन चुन करके अकेला उल्लू मार रहा है, ऐसे ही हमें भी विजय मिल जाएगी।
चल पड़ा। इधर भगवान ने क्या किया कि पांडव जैसे सोने जा रहे थे तो उन पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए। कहा विजय की पहली रात्रि इसको सोकर व्यतीत करना चाहते हो, चलो कहीं वो सब मनाते हैं, लेकर के चले गए। इधर द्रौपदी के जो 5 बेटा थे देखने में पांडवों की तरह लगे थे, वो उन सैयों पर जाकर के सो गए, सेजों पर। अश्वत्थामा आया, पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 बच्चों का सर धड़ से अलग करके लेकर के चल गया। अपनी योजना में सफल हुआ है, प्रसन्न है। दुर्योधन के सामने पहुंचा, कहा मित्र तुमने 1 सर मांगा, मैं 5 के 5 लेकर के आया हूं, बताओ क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं, बस उस भीम का सर लाओ जिसने चुन चुन करके मेरे भाइयों का वध किया। जैसे ही भीम के बच्चे का सर दिया दुर्योधन के हाथ में, तो क्रोध में लाल पीला होकर के जैसे ही भीम के बच्चे का सर दबाया, भीम का सर समझ करके तो सर तरबूज की तरह फट गया। शंका, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, ये भीम का सर नहीं है। पांडव समझ करके तूने द्रौपदी के बच्चों का तो वध नहीं कर दिया। जब सर लेकर के आया तो खुशी हुई कि मेरे शत्रु मारे गए, और जैसे जब सर दबोचा तो दुख हुआ, कष्ट हुआ कि अश्वत्थामा आज तूने मेरे वंश में मुझे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ऐसे हृदय में दुख प्रकट हुआ तो हाय हाय करते करते आज दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जीवित हैं, पांडव हमें छोड़ेंगे नहीं, तो रथ को दौड़ाया, जनक जी की नगरी की तरफ चला गया। इधर सुबह हुई, भगवान भास्कर उदित हुए, ऊपर चढ़ाए, बच्चे शिविर से बाहर नहीं आए, तो भगवती द्रौपदी ने विचार किया कि बच्चे अभी जागृत जगे क्यों नहीं। तो बच्चों को जगाने के लिए जैसे शिविर की तरफ बढ़ी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदनबाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वहन्ना किरीटमाले। जैसे पट खोला तो रक्त रंजित भूमि शिविर की देखी, धड़ पड़े हुए हैं, सर गायब है, बूंद बूंद करके रक्त वमन हो रहा है। द्रौपदी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। जैसे ही होश आया तो अपने सर के बाल उखाड़ने लगी, वस्त्रों को विदीर करने लगी, कुरही की भांति रुदन करने लगी। द्रौपदी की ये परिस्थिति देखी तो अर्जुन से रहा नहीं गया, हाथ में जल लिया, कहा कि देवी तुम्हारे बच्चों का हत्यारा इस धराधाम पर कहीं भी होगा तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सामने पकड़ के ला करके खड़ा कर दूंगा, जो तुम उसको दंड निर्धारित करेगी मैं उसको वही दंड दूंगा। आज भगवान ने रथ तैयार किया, अर्जुन बैठे, रथ लेकर के चल पड़े। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, मुझे छोड़ेगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आया तो अर्जुन ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा
तमें को दे मनाना पवर गो असी संतृते हे महाबाहो, हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र आग का गोला बन करके मेरे तरफ आ रहा है, मुझे जला करके भस्मीभूत कर देगा, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष कभी कभी लोहे को लोहे से काटते हैं। इस मूर्ख को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, शांत करना नहीं आता है, क्योंकि शांत करना ब्रह्मास्त्र की शिक्षा इस कुपात्र को द्रोणाचार्य ने दी ही नहीं थी, सुपात्र अर्जुन को दी थी। ये तो गुरु माता कृपी के गर्भ से ही इसने प्राप्त कर ली थी। जैसे चक्र व्यूह के बारे में चक्रव्यूह के बारे में अर्जुन ने जब सुभद्रा को सुनाया था तो अभिमन्यु गर्भ में था, तो जब तक मां जागती रही तब तक बेटा जागता रहा, और जब मां सो गई तो बेटा सो गया। अच्छा, गर्भ में जो बालक होता है ना, तीसरे महीने में बच्चे की जो बुद्धि होती है वो सक्रिय हो जाती है। तीसरे महीने में बच्चे की जो बुद्धि होती है सक्रिय हो जाती है, कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो फिर घर का जो वातावरण हो ना, उसको शुद्ध कर लो, स्वच्छ कर लो, पवित्र कर लो। माँ बहन बेटी गर्भ से हो ना, तो 9 महीने जिसने संभाल लिए उसके 90 वर्ष जीवन के संभल गए। खान पान सही हो, कहते महाराज बच्चा तो आज के बच्चे देखे, बेटा गर्भ में और माँ मोबाइल से लगी वही है, देखा। अब बच्चे बगैर मोबाइल देखे दूध नहीं पिए, बगैर मोबाइल देखे महाराज दूध नहीं पिए, कोई काम बगैर मोबाइल देखे नहीं करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वातावरण स्वच्छ कर लो, पवित्र कर लो। पहले यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी बड़े बड़े महाराणा प्रताप जैसे, पृथ्वीराज जैसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे, ऐसे ही नहीं झांसी की रानी घर में आ जाते। जब माँ बहन बेटी गर्भ से होती थी तो पुरोहित आते थे घर में, फिर वो कथा सुनाते थे नित्य प्रत। तब बच्चे संस्कारी होते थे। अब गर्भवती हैं, टीवी के सामने बैठी देख रही सास बहू सस्पेंस। अब फिर तो बनेगो फिर जीवन में डिस्टेंस, फिर क्या होगा? कथा सुनो भगवान की। क्या करो? कथा सुनो। मोबाइल पे कथा है, मोबाइल में कथा भी है, व्यथा भी है। कथा नहीं सुनेंगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे सर्च करेंगे, फिर क्या होगा? फिर खान पान कैसा होगा? तस्वीरें कैसी होंगी? घर में तस्वीरें, कोई बोतल लेके खड़ा है तो कोई पिस्तौल ताने खड़ा है, कोई कम कपड़ों में खड़ा है तो कोई किसी का चीरहरण कर रहा है। कुछ होगा क्या? फिर तो गुरु माता कृपी ने द्रोणाचार्य जी से ब्रह्मास्त्र के बारे में श्रवण किया था। जब तक चलाना तो सुन लिया और शांत करने की बात आई तो सो गई।
तो चलाना आता था इसको, शांत करना नहीं आता था। अर्जुन ने शांत किया और बांध करके पकड़ करके रथ में डाल दिया और डाल करके आज द्रौपदी के सामने पशुओं की भांति बांध करके खड़ा कर दिया। द्रौपदी दौड़ करके आई और अश्वत्थामा के बंधन ढीले करने लगी। मुंचताम मुंचताम मेजा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। बंधन ढीले करने लगी, खोलने लगी। ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु की तरह ही पूजनीय होता है। कालांतर में पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। कि गुरु का बेटा नहीं, गुरु ही तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमने उनको बांध करके खड़ा रखा है पशुओं की भांति। भूल गए इनके एहसानों को। सरस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोऽपि संशया, सर्वश्रेष्ठ शिष्य मान करके धनुष विद्या के गूढ़ रहस्य थे, जो विद्याएं थी वो तुम्हें प्रदान की, उन्हीं को आज आपने पशुओं की भांति बांध करके खड़ा कर रखा है। अर्जुन ने कहा कि ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, इसलिए बांध करके खड़ा कर रखा। द्रौपदी का नहीं नहीं, खुल इसके बंधन। अश्वत्थामा अबांग मुखम, जुगुप्सित कर्म किया है, निंदनीय कर्म किया है। जो गलत काम करता है वो निगाह नहीं मिला पाता है, ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे गर्दन किए खड़ा है। द्रौपदी ने कहा इसने जो किया है उस पर धूल डालो। बच्चों की मृत्यु का दुख क्या होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अच्छा, घटना पुरानी हो नई घटना, फिर भी द्रौपदी कह रही नहीं इसको छोड़ दो, जो हुआ उस पर धूल डालो। क्यों डालो? मेरे 5 पति तो हैं, 5 पति तो हैं। अच्छा, द्रौपदी क्या है? दया की देवी है। पति क्या है? पति क्या है? पति है धर्म। पति क्या है? धर्म। और बच्चे क्या हैं? कर्म। बच्चे क्या हैं? कर्म। पति है धर्म, बच्चे क्या हैं? कर्म। अरे कर्म नष्ट होता है तो हो जाने दो, धर्म को बचाए करके रखो। अगर आपका धर्म बचा है तो कर्म पुनः कर लोगे। अपने धर्म को बचा करके रखिए। तो कहा कि कम से कम मेरे पति तो हैं, बच्चे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु माता के पास में न कर्म है, अगर धर्म तो है ही नहीं। गुरुदेव तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, केवल बचा है कर्म। अगर इसको भी समाप्त कर दिया तो असहाय हो जाएंगी। विधवा तो है ही, कौन इनकी देखरेख करेगा? इसलिए क्षमा कर दो, माफ कर दो। युधिष्ठिर को बड़ी अच्छी लगी द्रौपदी की बातें, भीम और अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। भीम अर्जुन एक तरफ, द्रौपदी और युधिष्ठिर एक तरफ, आपस में द्वंद्व खड़ा हो गया। अच्छा, ये पांडव कौन है? द्रौपदी कौन है? पांडव का मतलब क्या है? युधिष्ठिर का मतलब है धर्म, भीम का मतलब है बल, अर्जुन का मतलब है आत्मा, नकुल का मतलब है रूप और सहदेव का मतलब है ज्ञान। जहां धर्म, बल, आत्मा, रूप, ज्ञान 5 चीजें हो, वहां पर दया का रहना अति आवश्यक है। क्यों? दया धर्म का मूल है,
सी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। दया, धर्म, धर्म में दया का होना अति आवश्यक है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। अब कोई सरफिरा आ जाए और कुछ उद्दंड करने लग जाए तो क्या उसकी खोपड़ी फाड़ दोगे? खोपड़ी तो नहीं फाड़ देंगे। कुत्ता आ जाए, 4 से आए, क्या उसको 3 पैरों से कर देंगे? नहीं करेंगे ना, दया दिखाएंगे। यहाँ पर ऐरा गहरा नत्थु गहरा कैसा भी आ जाए तो उसको बड़े प्रेम से दया के साथ उसको बाहर करेंगे। भैया नहीं नहीं, अभी आप यहां से जाओ। क्या कहेंगे? अगर वो दंडता करेगा ना तो उसको बड़े दया के साथ। धर्म में दया का होना अति आवश्यक है। ये नहीं कि देवी जी का विसर्जन करने जा रहे हैं और फिर उद्दंडता करते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दया हृदय में रख करके, धर्म में दया। बल, बल, बल में हल हो। जैसे बलराम, इनका अस्त्र शस्त्र क्या? हल और मूसल। हल का मतलब क्या होता है? हल धरे किसान। एक हल का मतलब होता है निष्कर्ष। तो बल आपका हल करे, आपके बल से समाज की व्यवस्था हो। क्या हो? आपका बल समाज की सुरक्षा के लिए हो, समाज की व्यवस्था के लिए हो। आपके पास में धन है तो अपना कल्याण करो, साथ साथ अगर कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई बीमार है तो उसकी भी व्यवस्था करो। तो बल, बल में दया, धर्म में दया, आत्मा में दया। आत्मा, आत्मा में दया हो। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के दर्शन करो, तब तो आपके आत्मा में दया है। रूप आपको भगवान ने सुंदर बना दिया, अब कोई कुरूप मिल गया तो उसका उपहास उड़ा रहे हो, तो स्वरूप में भी दया हो। ज्ञान, ज्ञान में भी दया हो। कभी कभी ज्ञान में अभिमान होने का डर रहता है। ज्ञानी थोड़ा रूखा होता है, उसको थोड़े समाज से, नियम से विरुद्ध अच्छा नहीं लगता है। ज्ञान, ज्ञान में दया हो तो इन 5 चीजों में जब दया होगी तभी इनका सम्मान होगा। तो और ऐसे ही नहीं, द्रौपदी कौन है? दया की देवी है। और भगवान कौन है? दया के सागर है। इसीलिए दया के सागर ने दया की देवी को अपना नाम दिया। भगवान का नाम है कृष्ण, तो उन्होंने अपनी सगी बहन सुभद्रा को अपना नाम नहीं दिया कृष्ण। द्रुपद राजा की बेटी द्रौपदी को अपना नाम दिया कृष्ण। किस लिए दिया? कि खुद दया के सागर हैं। क्योंकि पूतना जैसी राक्षसी को सदोगति प्रदान कर दी और दया की देवी ने, जैसे प्रभु ने पूतना को क्षमादान दे दिया, वैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमादान दे दिया। इसीलिए मेरे प्रभु ने द्रौपदी को अपना नाम दिया कृष्ण। तो भगवान शांत खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि प्रभु हम तो समस्या में फंस गए हैं, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुरेण हंतव्या आतताई वदारहणा।
ब्रह्म बंदरनांतप्या आतताई बदारणा तुम्हें को दे हवाना पवर्गो असि संसृते ब्रह्म बंधुर न हंतव्या। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। आतताई बधारहण, और आतताई बामन क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले वाह न्यायाधीश, बात जहां की तहां रह गई। भगवान ने कहा शास्त्रों में जैसा बताया गया वैसा मैंने आपको बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा, भगवान ने टेढ़ा मेढ़ा जवाब क्यों दिया? टेढ़े टांग वाले की बोलचाल क्रियाकलाप सब टेढ़े, टेढ़ा मेढ़ा जवाब क्यों दिया? क्योंकि ये महाभारत का अंतिम युद्ध, अंतिम क्षणों पर एक ही दुष्ट अश्वत्थामा बचा। और महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन युद्ध से विमुख हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा है, सगे संबंधी दोनों तरफ खड़े हैं। अर्जुन ने जैसे सगे संबंधियों को देखा कि जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिनकी गोद में खेल करके बड़े हुए, उन्हीं के साथ युद्ध मैं नहीं करूंगा, भीख मांग करके जीवन यापन कर लूंगा। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, शिक्षा दी। अंतिम क्षणों पर अंतिम युद्ध है। भगवान ने विचार किया कि देखूं तो सही, टटोलूं तो सही, इतना कुछ बताया, इतनी शिक्षा दी, कुछ है भी इसने बचा करके रखी है कि लड़ते लड़ते सब भूल गया। अचानक अर्जुन की याद आया कि प्रभु कह रहे थे कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादस्य विच्यते, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु से कई गुना। ब्राह्मण का कभी सरछेदन नहीं करना चाहिए। क्यों? ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जैसे संत का, ब्राह्मण का, सज्जन का अपमान ही मृत्यु से कई गुना ज्यादा है। अगर समझदार होगा तो जब जब अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावित का आप जैसे लाऊ, मरण कोटि समदारुण राम। संभावित का आप जैसे लाऊ, मरण कोटि समदारुण राम। ब्राह्मण का सर नहीं, शिखा छेदन कर दो। अब इस घोर कलिकाल में, घोर ही कलिकाल समझ लो, जब ब्राह्मण ने कटवाई दी चुटिया तो उसकी डूब गई लुटिया। और कोई कटवाए तो चल भी जाए। जैसे 84 के दंगों में सिखों ने केस कटवा दिए। विचार करो, 84 के दंगों में सिखों ने केस कटवा दिए। आज तो स्वतंत्र हो, आज आपके ऊपर किसका पारितंत्र चल रहा है, किसका डर है, किसका भय है? अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, आपकी पहचान हो, अपनी पहचान रखिए। तिलक और चोटी, कंधे पर ब्रह्म सूत्र पड़ा हो। अगर कंधे पर ब्रह्म सूत्र नहीं है, चोटी नहीं है, तो फिर अधो ब्राह्मण, तुम तो फिर अधम ब्राह्मण हो गए। इसलिए विनती है
कि वापस लौट आओ। और ब्राह्मण ही नहीं, इतने खुश मत हो, ब्राह्मण ही नहीं, हर हिंदू के ऐसे हिंदू का चेहरा देखने योग्य नहीं है। अच्छा लगता है कि हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं, इनका पोता एक दिन लगुन सगाई में जब मिला तो चोटी देख करके अरे गदगद हो गए। सीना मोदी की तरह 56 इंच का हो गया मेरा। भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, लेकिन ऐसा मत पढ़ाओ कि हाय करके जाए, बाय करके जाए, चरण छू करके जाए। कैसे जाए? चरण छू करके। लेकिन समस्या क्या है कि आज के समय में चरण छू करके जाए किसी का बाल लगे तो लोग और प्राइमरी में पढ़ रहे हो, एगो हाय करके जाए ना, और इंग्लिश मीडियम में संस्कार से संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो ये संसार बचेगा। बचने वाला नहीं है। आज वृंदावन में आओ ना तो देखो, जो विदेशों से जो माताएं आती हैं ना, उनके माथे पे तिलक होगा, चोटी वैसे ही गुथी हुई होगी और साड़ी होगी, और हम लोगों की माताएं बहनें जाती हैं ना तो बिहारी जी उनको देख करके नेत्र बंद कर लेते हैं। छोटे छोटे कपड़े, कैसे छोटे छोटे कपड़े, क्या होगा? कहां जा रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? अपनी दिशा में चलिए। किस सभ्यता के शिखर पे बैठे हो उसका विचार करिए। तो महाराज चोटी काट ली, चौराहा बना दिया, मस्तिष्क में एक मणि थी अश्वत्थामा की, उसको निकाल करके कुरूप बना करके शिविर से धक्का दे करके निकाल दिया। आश्रम में गया अपमानित अश्वत्थामा, विचार करने लगा कि अब क्या पांडवों से किस प्रकार से बदला लिया जाए। तो विचार किया कि उत्तरा एक गर्भवती है, इसलिए सती नहीं हुई पति के साथ में। तो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा इधर प्रभु की विदाई चल रही थी। प्रभु द्वारका के लिए जा रहे थे। उत्तरा आई, प्रभु के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगी। भगवान ने क्या हुआ बेटी? सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उत्तरा से। क्यों करते थे? कि प्रिय भांजे की बधू थी। तो भांजा वीर गति को प्राप्त हो गया तो बेटी कहते थे। क्या कहते थे? बेटी। क्या कहा कि बेटी क्या हुआ? क्या कि मेरी मृत्यु अगर कल आ रही हो तो आज आ जाए, आज आ रही हो तो अभी आ जाए, मरने का डर नहीं है। एक ही भय है कि मेरे गर्भ में आपके प्रिय पांडवों का वंशधर पल रहा है। अगर इसको कोई हानि हो गई ना तो फिर आपने जो कुछ भी किया है ना, ये लड़ाई जो लड़ी है ना, इस पे पानी फिर जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस धर्म युद्ध के लिए आप रथ की कमान पकड़ के सारथी बन करके आप लड़ते रहे, उस पर पानी फिर जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मात्र भाव हृदय में लाओ। भगवान ने अंगूठे का समान स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। कभी कभी प्रभु मजाक में उत्तरा से कहते थे कि मैं तुझे बेटी कहूं कि मां। क्यों? उत्तरा के गर्भ में जाने के बाद भगवान का एक नाम पड़ा उत्तरायण। बोले उत्तरायण भगवान की। भगवान सूर्य भी उत्तरायण हो चुके हैं। माघ शुक्ल एकादशी। तो अभी जाग गए देवता, जैसे माघ का महीना आएगा तो माघ शुक्ल एकादशी को भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। बस थोड़े ही समय की और है।
अच्छा ये उत्तरायण काल क्या है? भगवान जिसके सन्मुख हैं वो है उस जीव का उत्तरायण काल, और भगवान जिसके विमुख हैं वो है उस जीव का दक्षिणायन काल। देवता 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने देवताओं का दक्षिणायन क्या क्या है? भगवान सूर्य का उत्तरायण काल वो देवताओं की है रात्रि, दक्षिणायन काल, और उत्तरायण क्या है? देवताओं का दिन। तो भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ा है। अच्छा, भगवान केवल उत्तरा के गर्भ में ही रक्षा नहीं करते हैं, हम लोगों की भी भगवान ने रक्षा की है। किसने की है? हम लोगों के गर्भ में किसने रक्षा की? भगवान ने की है। माँ के गर्भ में इतनी अग्नि होती है कि उस अग्नि को एकत्रित करके अगर किसी लोहे की छड़ पर उसका ताप दिया जाए तो वो अग्नि वो छड़ पिघल जाएगी, पानी की तरह हो जाएगी। गर्भ में कितनी अग्नि होती है? इतनी अग्नि होती है कि उस अग्नि को एकत्रित करके किसी लोहे की छड़ पर अगर उसका ताप दिया जाए तो वो लोहे की छड़ पानी बन करके बह जाएगी। सोचो, गर्भ के अंदर किसने रक्षा की? भगवान ने। तो हम लोगों के भी वो प्राणधर हैं, प्राण रक्षक हैं। स्वस्थ करके बाहर निकले तो भगवती कुंती ने देखा कि कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जरूर धन्यवाद करूंगी, मैं जरूर इनकी महिमा का गान गाऊंगी। मेरी अखियां करे इंतजार सा